एक लड़का था। उसने अपनी पूरी दुनिया एक लड़की के नाम कर दी। उसके लिए समय दिया, उसके लिए पैसे खर्च किए, उसके लिए सपने छोड़े। लेकिन एक दिन लड़की चली गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पास न लड़की थी, न पैसा, न करियर, न सम्मान। उस दिन उसे समझ आया, जिस चीज के पीछे वो भाग रहा था वह उसकी जिंदगी नहीं बना सकती थी। अगर आप भी प्यार, रिलेशनशिप और आकर्षण में फंसकर अपने सपने भूल रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि आज हम समझेंगे, लड़की से नहीं, पैसे से दिल लगाओ। लेकिन क्यों? भाग एक। लड़का जो प्यार में खो गया। एक छोटे शहर में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके बड़े सपने थे। वह अमीर बनना चाहता था, माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। धीरे धीरे राहुल का पूरा ध्यान बदल गया। सुबह उठते ही मैसेज, दिन भर चैट, रात भर कॉल। अब किताबों की जगह मोबाइल था, लक्ष्य की जगह लड़की थी, सपनों की जगह कल्पनाएं थीं। भाग दो। सबसे बड़ी गलती, राहुल सोचता था, अगर यह लड़की मेरी हो गई तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। यही सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत सारे लड़के ये मान लेते हैं कि प्यार मिल गया मतलब जिंदगी सफल हो गई। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जिंदगी में तनाव होगा, परिवार परेशान होगा, भविष्य असुरक्षित होगा और रिश्ते भी कमजोर पड़ने लगते हैं। भाग तीन। लड़की क्यों छोड़कर चली गई? एक दिन लड़की ने राहुल से कहा, तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। राहुल को गुस्सा आया, लेकिन सच यही था, वह अपने सपनों से दूर जा चुका था। कुछ महीनों बाद लड़की किसी और के साथ चली गई। राहुल टूट गया, लेकिन उसी टूटने ने उसकी जिंदगी बदल दी। भाग चार। असली सीख। राहुल ने पहली बार खुद से सवाल पूछा, मैं आखिर चाहता क्या हूं? लड़की या बेहतर जिंदगी? उसने महसूस किया कि लोग आपकी बातें नहीं, आपकी वैल्यू देखते हैं। और वैल्यू कैसे बनती है? ज्ञान से, कौशल से, अनुशासन से और आर्थिक मजबूती से। भाग पांच। पैसे से दिल लगाने का मतलब क्या है? यह मत समझना कि पैसे से दिल लगाओ का मतलब लालची बन जाओ। नहीं, इसका मतलब है अपने भविष्य से प्यार करो, अपने सपनों से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, अपने लक्ष्य से प्यार करो। पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन यह साधन जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं को कम कर देता है। भाग छह। पैसा क्यों जरूरी है? एक, सम्मान देता है जब आप सक्षम होते हो, लोग आपकी बात सुनते हैं। दो, परिवार की मदद करता है, मां बाप की जरूरतें पूरी होती हैं। तीन, आत्मविश्वास बढ़ाता है, जेब खाली हो तो आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। चार, आजादी देता है, आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हो। पांच, सपने पूरे करता है, घर, गाड़ी, बिजनेस, यात्रा, सबके लिए पैसा चाहिए। भाग सात। पैसे से प्यार कैसे करें? स्टेप एक, स्किल सीखो। कोई एक स्किल सीखो। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, एआई टूल्स, कोडिंग, कुछ भी। स्टेप दो, कमाना शुरू करो। शुरुआत छोटी हो सकती है, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, लेकिन शुरुआत जरूरी है। स्टेप तीन, खर्च कम करो। दिखावे में पैसा मत उड़ाओ। महंगा फोन लेकर गरीब बने रहना समझदारी नहीं है। स्टेप चार, निवेश करो। जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा बचाओ, फिर निवेश करो ताकि पैसा आपके लिए काम करे। स्टेप पांच, खुद को बेहतर बनाओ। रोज किताब पढ़ो, नया सीखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। भाग आठ। लड़की और पैसा में अंतर। लड़की आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन आपका उद्देश्य नहीं, जबकि आर्थिक मजबूती पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो सही लोग खुद आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ आकर्षण है तो अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। भाग नौ। निवारण। अगर आप पहले से फंसे हुए हैं, अगर आपका ध्यान बार बार लड़की की तरफ जा रहा है, तो यह करें, सोशल मीडिया कम करें, अपने लक्ष्य लिखें, रोज व्यायाम करें, नई स्किल सीखें, खाली समय कम रखें, पैसे कमाने पर फोकस करें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। कुछ साल बाद राहुल बदल चुका था। उसका अपना बिजनेस था, अच्छी कमाई थी, माता पिता खुश थे, और सबसे बड़ी बात, अब वह किसी के पीछे नहीं भाग रहा था, क्योंकि उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि जिंदगी उसके पीछे चलने लगी। फाइनल मैसेज, याद रखिए, लड़की से नफरत मत कीजिए, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान के पीछे भी मत लगाइए। पहले खुद को बनाइए, पहले अपने सपनों को बनाइए, पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए, क्योंकि जब आप सफल बनते हैं तो रिश्ते भी बेहतर बनते हैं और जिंदगी भी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से अपने लक्ष्य पर फोकस करूंगा।